हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश के 10 ऐसे कमाल कमाल के वर्ड्स लेकर आया हूं जिनके इस्तेमाल से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और भी बेहतरीन, फ्लुएंट और दमदार लगने लगेगी। अब ये होते हैं ना इवेंचुअली, फ्रिक्वेंटली, सर्टेनली, पर्टेनली, ये मुंह से नहीं निकलते, इसलिए लोग इनका यूज करना भी नहीं चाहते हैं, खासतौर पर बेसिक इंग्लिश वाले जो इंग्लिश बोलना सीख रहे होते हैं। बट डोंट वरी, आज मैं आपको ऐसे ही 10 कमाल कमाल के इंग्लिश के वर्ड्स की हिंदी बताऊंगा और एग्जाम्पल भी देकर बताऊंगा कि आप इसे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। आएगा ना मजा? अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश के वो कमाल कमाल के 10 वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ और एग्जाम्पल के साथ, जिन्हें बोलकर आप सामने वालों को दिखा सकते हैं कि आपकी इंग्लिश कितनी पावरफुल है। एक एक करके सुनो। पहला वाला है इनफैक्ट। इनफैक्ट ये आपने किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुना होगा। इनफैक्ट, इनफैक्ट ये हो गया, इनफैक्ट वो हो गया। अब ये जो इनफैक्ट होता है, सुनो इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि दो तरह की हिंदियां होती हैं। इसकी हिंदी होती है बल्कि या फिर असल में। बल्कि या असल में, यानी दोनों जगह पे आप इनफैक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे, बल्कि मैं तो खुद पूछने वाला था। बल्कि मैं तो खुद पूछने वाला था। अरे भाई साहब, आपने पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो खुद ही पूछने वाला था। या बल्कि की जगह आप असल में भी लगा सकते हैं। असल में मैं तो खुद ही पूछने वाला था। आप तो खामखाई सारे गुस्सा हो रहे हैं, तो कुछ भी हो आप इनफैक्ट ही लगाएंगे। बल्कि मैं तो खुद ही पूछने वाला था। इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू आस्क। इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू आस्क, बल्कि मैं तो खुद पूछने वाला था। तो ये हो गया। तो अब याद रखना कि जहां पर भी आए बल्कि या असल में, इंग्लिश में इनफैक्ट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है समहाउ। समहाउ ये भी बहुत कमाल का है और बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है हमारी डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में। समहाउ इसका हिंदी में मतलब होता है किसी तरह। किसी तरह, अरे किसी तरह मैंने अपनी जान बचाई भैया, मैं ही जानता हूं। बस किसी तरह पहुंच गया हूं यहां पे दावत खाने, वरना मैं आने वाला नहीं था। बस किसी तरह भैया कर्जा उतारा है, वरना तो टेंशन ही हो गई थी, खाना पीना आराम हो गया था। किसी तरह, समहाउ। अब जैसे मुझे कहना भाई किसी तरह मैंने अपनी जिंदगी बचाई, बस मैं कैसे भागा हूं, किस तरह भाग लिया मैं, किसी तरह मैंने अपनी जिंदगी बचाई है, तो इंग्लिश होगी समहाउ आई हैव सेव्ड माय लाइफ। बस मैं बता नहीं सकता भैया, समहाउ आई हैव सेव्ड माय लाइफ। अब आप ढेर सारे बनाइए। किसी तरह मैंने कर्जा उतारा, किसी तरह उससे पीछा छुटाया मैंने, समहाउ। अब किसी भी तरह प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज्यादा चीज हो गई, तुम लाइक मार दो, अभी आगे की बात कर लेंगे। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सर्टेनली। सर्टेनली ससुरा मुंह से भी नहीं निकल रहा था, 2 दिन तो इसे सीखने में लगे। सर्टेनली। अब सर्टेनली भी बहुत ज्यादा यूज होता है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन भग लेते हैं कि एक तो ससुरा मुंह से नहीं निकल रहा, फिर यूज कैसे करें। दोनों चीजें मिलेंगी, इसे सर्टेनली बोलते हैं। और सर्टेनली का हिंदी में मतलब होता है यकीनन या जरूर, पक्का। हाँ, ऐसे सोच लो अपनी कच्ची भाषा में, पक्का भाई साहब, पक्का पक्का आएगा वो, पक्का ये मैच जीतेगा, अरे पक्का ये मैच हार जाएंगे ये लोग। सो जहां पे भी यकीनन, जरूर या पक्का आए वहां पर आप सर्टेनली लगाएंगे। जैसे मुझे कहना है अरे भाई साहब यकीनन ये मैच जीत जाएगा, देख लेना ये लड़का मैच जीतेगा, पक्का भाई साहब ये लड़का मैच जीतेगा, अरे भाई साहब जरूर जरूर ये लड़का मैच जीतेगा। तो यकीनन, जरूर, पक्का, मतलब कुल मिला के अब आप मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। तो यहां पे सर्टेनली लगाएंगे, पक्का ये मैच जीत जाएगा, सर्टेनली ही विल विन द मैच, सर्टेनली ही विल विन द मैच। लो भाई साहब, पक्का, जरूर, यकीनन ये लौंडा मैच जीत जाएगा। तो याद रखना ये भी सर्टेनली। आओ अब नेक्स्ट वाला अब मेरा मतलब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है रिसेंटली। रिसेंटली, अब ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। रिसेंटली बोलने में भी मजेदार है और जरा बोलोगे तो जरा इंप्रेशन सा बढ़ेगा, थोड़ा टफ सा लग रहा है देखने में, सुनने में भी। रिसेंटली का हिंदी में मतलब होता है हाल ही में, अभी बस कुछ ही दिन पहले, हाल ही में। अरे भाई हाल ही में तो अभी गया था मैं उससे मिलने, अब क्या जाऊं दोबारा। अभी हाल ही में तो वो आए थे हमारे घर, फिर आए नहीं उसके बाद। अभी हाल ही में तो मेरी उससे बात हुई थी यार, अभी 4-5 दिन हो गए। तो जहां पे भी आप हाल ही में, अभी कुछ ही दिन पहले, अभी थोड़ी टाइम पहले बोलना हो तो वहां पे आप रिसेंटली लगाएंगे। जैसे ओ भाई साहब वो वाली फिल्म देख ली, अभी तो हाल ही में तो देखी थी, मैं याद नहीं आ रहा, अभी गया था मैं, मॉल गया था वहां पे उसके साथ, अभी हाल ही में मैं ये फिल्म देख चुका हूं। रिसेंटली आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। रिसेंटली आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, यानी कि इस मूवी को मैंने अभी हाल ही में देखा, अभी कुछ ही दिन पहले देखा है, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। तो इस तरह से आप ढेर सारे सोचा, अरे सरताज सर को वीडियो तो अभी मैंने देखी थी हाल ही में, इतनी जल्दी इनका काम हो गया।
मेरा मतलब सब्सक्राइबर बढ़ गया यार, ओ भैया ओए मैं हूं ना। हाँ, तो इस तरह से सही है। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली, अरे ससुरे अंग्रेजों ने इंग्लिश के वर्ड्स भी एक जैसी शक्ल के बनाए, जैसे जुड़वा से रिसेंटली, फ्रिक्वेंटली, मंटुएटली, नहीं मंटुएटली तो नहीं है कोई, चलो जो भी है। तो अब आ गया फ्रिक्वेंटली। अब ये भी बढ़िया सा, और ये बोलने में भी थोड़ा सा नजाकत, फ्रिक्वेंट बोले हाय लकवा सा मुंह मार जाए, ऐसा हो जाए मुंह, तो ऐसा वर्ड है फ्रिक्वेंटली। अब सुनो इसका क्या मतलब होता है। फ्रिक्वेंटली का हिंदी में मतलब होता है लगातार या बार बार। मतलब कोई चीज जब बैक टू बैक होती है, लगातार या बार बार होती है, उसे हम इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली कहते हैं। जैसे अरे यार वो बार बार आ रहा है यहाँ पे, अरे मुझे बार बार फोन कर रहा है, अरे लगातार बारिश ही हो रही है यार, अरे लगातार यहाँ पे तो लड़ाइयां होती है इस मोहल्ले में। तो बार बार या लगातार आपको कुछ भी बोलना हो इन दोनों में से, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फ्रिक्वेंटली। चलो बनाते हैं। जैसे अरे यहाँ वो बार बार आ रहा है यार, क्या बात है पता करो, कोई कोई बात है, किसको किसको देखने आ रहा है वो, वह यहाँ लगातार आ रहा है या वह यहाँ बार बार आ रहा है, तो इस इंग्लिश में कहेंगे ही इज कमिंग हियर फ्रिक्वेंटली, ही इज कमिंग हियर फ्रिक्वेंटली, यानी कि लगातार या बार बार आ रहा है। अब आप बनाओ ही इज ईटिंग फ्रिक्वेंटली, ही इज लर्निंग फ्रिक्वेंटली, ही इज पढ़िंग फ्रिक्वेंटली, अरे जो भी है मुझे क्या। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ऑफन। ऑफन, अब इसमें देखो भैया एक कमाल की चीज, मीनिंग तो बाद में बताऊंगा। ऑफन में आ रहा है बीच में टी, और ये ससुरा अंग्रेजों ने बस टी ऐसी खंबे की तरह खड़ा कर रखा है सपोर्ट देने के लिए, इसको बोला नहीं जाता, यानी इसे ऑफ्टन नहीं बोलेंगे। हालांकि कई कंट्रीज में इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑफ्टन भी है, लेकिन अपने इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं ना हम लोग, तो वहां पे इसे ऑफन बोलते हैं, ऑफन। अब ऑफन सुनो, छोटा सा है, छोटा सा ही मतलब है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कभी कभार, यानी जो चीज लगातार ना हो। अभी कुछ दिन पहले हमने क्या, अभी कुछ दिन पहले कह रहा ले यार मेरे दिमाग कहां जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था बार बार जो है, बैक टू बैक, लगातार। अब यह है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कभी कभार, लगातार, बार बार का उल्टा कभी कभार, तो वही हो गया। अरे यार मैं अक्सर जाता हूं, वहां कभी कभार जाता रहता हूं, मतलब जाना होता ही रहता है मेरा। अक्सर मतलब कभी कभी, शायद शायद, या कभी कभार बस वो चाय पी लेते हैं हम लोग, अरे कभी कभी मार्केट में टहलने निकल जाते हैं अक्सर, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ। तो यहां पे हर जगह अक्सर आ रहा, अक्सर एक फिल्म का भी नाम है, चलो छोड़ो। तो अक्सर आओ बनाते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं अक्सर उससे मिलता हूं, ऐसी बात नहीं है कि मिलना छोड़ दिया, कभी कभार उससे मिलता हूं यार, ऐसी बात नहीं है, कभी कभार, रोज नहीं भैया, कभी कभार, अक्सर। तो इस इंग्लिश में कहेंगे ऑफन आई मीट हर, ऑफन आई मीट हर, मैं उससे कभी कभार या अक्सर मिलता रहता हूं या मिलता हूं। तो इस तरह से अब आप अक्सर के गाने सुनो और अक्सर जाके बक्सर हो। आओ नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट, अब देखो ये भी बढ़िया सा है। एट एनी कोस्ट का हिंदी में मतलब होता है किसी भी कीमत पर, बच्चा कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर, उससे इंग्लिश में एट एनी कोस्ट बोलते हैं। भाई साहब मुझे किसी भी कीमत पर बस वो लड़का चाहिए यहाँ पे, बस उससे मुझे मेरा मोबाइल छीन के भागा है, मुझे किसी भी कीमत पे ये केस जीतना है भाई साहब, भाई मुझे किसी भी कीमत पे इंग्लिश सीखनी है बस, और मुझे किसी भी कीमत पे बस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चाहिए, जो कि मुझे हर कीमत पे मिल ही जाएगा, कर दो जल्दी। सो एट एनी कोस्ट, किसी भी कीमत पर, जैसे मुझे कहना मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़का चाहिए, उसे पकड़ के लाओ यहाँ पे, फोड़ देंगे उसे, मुझे किसी भी कीमत पर वह लड़का चाहिए। आई वॉन्ट दैट बॉय एट एनी कोस्ट, आई वॉन्ट दैट बॉय, मुझे वो लड़का चाहिए एट एनी कोस्ट, किसी भी कीमत पर। तो इस तरह से आप अलग अलग सिचुएशंस का इस्तेमाल करते हुए एट एनी कोस्ट लगाइए। अरे मजेदार चीज है, लगा दो इसे यार, बस करो। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है विलिंगली। विलिंगली, अब इसकी मीनिंग सुनकर तो तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि आधे ज्यादा लोग इसकी मीनिंग तलाश रहे होते हैं। देखो सुनो क्या है। विलिंगली का हिंदी में मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। अब बहुत सारे लोग, पक्की बात कह रहा हूं कि यही मुझसे पूछते रहते हैं सब जानबूझकर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, समझ नहीं आ रहा। लो पढ़ लो, लिख लो, स्क्रीन पर आ रहा है विलिंगली, जानबूझकर। अरे जानबूझकर झूठ बोल रहा है वो, अरे जानबूझकर लेने नहीं आया हमें, वरना तो हम तो पहुंच ही जाते, अरे जानबूझकर भाई साहब वो ऐसा कर रहा है। सो जहां भी आए जानबूझकर आप उसे विलिंगली कहिए। अब जैसे मुझे कहना, अरे जानबूझकर यार बिल्डिंग से कूद गया वो, भाई धक्का उक्का नहीं दिया किसी ने उसे, वह जानबूझकर बिल्डिंग से कूद गया, तो इंग्लिश होगी ही जंप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग विलिंगली, ही जंप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से कूद गया विलिंगली, जानबूझकर। अब इस तरह से आप ढेर सारी जगहें हैं, लगाओ विलिंगली, मजा आएगा बनाने में, सही है, याद रखना। आओ अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है एट वंस। एट वंस, अब एट वंस भी काम का है, क्योंकि इसका मतलब होता है एक ही बार में, या कह दो एक ही झटके में, दोनों मतलब होते हैं इसके, एक ही बार में या एक ही झटके में। और भाई साहब एक ही झटके में उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए, एक ही बार में उन्होंने लाखों रुपए कमा लिया, भाई साहब एक ही बार में बोलती बंद कर दी उन्होंने सबकी, वो तो चुप हो गए सारे, या एक ही झटके में बोलती बंद कर दी। सो एक ही बार में, एक ही झटके में, एट वंस। जैसे मुझे कहना, और भाई साहब एक ही बार में मैच जीत गया वो, तो एक ही झटके में,
हम तो देखते रह गए, उनने वाह पट बल्ला मारा, लो खत्म, 40 ओवर एक बॉल में। तो वह जो है एक ही बार में एक ही झटके में मैच जीत गया। ही वॉन द मैच एट वंस, ही वॉन द मैच, वह मैच जीत गया एट वंस, एक ही झटके में, एक ही बार में। तो ये भी काम का है, इसे बिल्कुल रट्टा मार लो, एक ही बार में या एक ही झटके में। आओ अब झटका मार के नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, अरे ये मुंह से भी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा इवेंचुअली, इवेंचुअली जी हाँ, इसे एक तो ई लिखा है शुरू में, तो इवेंचुअली नहीं, इवेंचुअली थोड़ी मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, तो जो है नजाकत और वो अब चोचलेबाजी, हाँ चोचलेबाजी से बोलना है, इवेंचुअली, इवेंचुअली, इवेंचुअली। मैं बाहर आऊं क्या, समझ गए, इवेंचुअली। तो इवेंचुअली आप सुनो इसका क्या मतलब होता है। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, फाइनली। अबे फाइनली बोल दे, या इवेंचुअली क्यों बोलो, अरे छोड़ो, वो दिखानी है ना, अपना झाड़ना है जो है नजाकतपन, तो इवेंचुअली ठीक है। अब इसका मतलब होता है आखिरकार, जैसे कि मैंने बताया। अब जैसे आखिरकार वो पास हो ही गया, 70 बार फेल हो गया, आखिरकार पास हो ही गया पैसे भर के, आखिरकार भैया उसकी बीमारी ठीक हो ही गई, आखिरकार वो यहां से दफाई हो गया। तो जहां पर भी आपको आखिरकार बोलना हो, आप वहां पर इवेंचुअली बोल सकते हैं। जैसे मुझे कहना है, अरे यार आखिरकार वो उसे एडमिशन मिल ही गया, बहुत परेशान हो रहा था, कभी यहाँ नेताजी के पास भाग के ये वाला फॉर्म भरवा रहा है, लेटर लिखवा रहा है, कभी वहाँ वो स्टैंप लगवा के ला रहा है, आखिरकार उसे एडमिशन मिल ही गया। तो इंग्लिश होगी इवेंचुअली ही गॉट द एडमिशन, इवेंचुअली ही गॉट द एडमिशन, यानी कि इवेंचुअली आखिरकार ही गॉट द एडमिशन, उसे एडमिशन मिल गया, इस तरह से। तो अब आखिरकार, आखिरकार हम वीडियो के एंड तक आ ही गए इवेंचुअली। ओके गाइस, रुक जा भैया, ओए बैठ जा, होमवर्क टाइम है, अभी देख लिखा हुआ भैया, बैठ जा। होमवर्क नहीं करोगे तो मजा थोड़ी आएगा फिर वीडियो देखने का। अब भैया आज के दिन मैंने आपको 10 ऐसे कमाल कमाल के इंग्लिश के वर्ड सिखाए जो वाकई में आपके काम जरूर आएंगे और आप इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ले आओ। ये देखिए, यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनका इस्तेमाल, इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए जो मैंने आज आपको इस वीडियो में सिखाए हैं। सारे नहीं लगेंगे, जो इसमें यूज होंगे वही पढ़ के लगाना, और इसकी इंग्लिश बना के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिए। मैं हर एक के कमेंट को, यानी होमवर्क को, उनके आंसर को लाइक करूंगा, और एक दूसरे की कमियां निकाला करो, बताया करो ये चीज गलत है, ये सही है, मतलब मिस्टेक बताया करो, कभी सच में ही सही हो फिर भी कमियां निकाल लो जबरदस्ती, सही है। होमवर्क करके आइए जल्दी। तो गाइज आज के इस क्लास में कमाल कमाल की चीजें सीखी। अब आपके लिए एक और छोटा सा काम कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक सत्यानाश, इंग्लिश ही बेकार है मेरी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज सरताज क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जाइए अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।